अच्छा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 8:30 से 9:30 बजे वाली क्यों लेते हैं हम? मैं भी फोन नहीं वही रहता है? हूँ। फोन नहीं रहता है क्या आप लोगों के पास? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। ओके बेटा, तो चैप्टर हमारा चल रहा था चतुर्भुज का। ठीक है, चतुर्भुज चल रहा था, क्वाड्रिलेटरल। और इसकी हमने कुछ थ्योरम्स भी कर ली थी। ठीक है, प्रमेय कर लिए थे। आज मैंने आपसे बोला कि जो पिछले साल पेपर में आए हुए सवाल है ना, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, पिछले साल जो पेपर में आए हैं। ओके मैम। स्टार्ट करते हैं इस वाले उदाहरण से सबसे पहले। ठीक है, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 क्या बोला गया है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देती हूँ कि प्रूफ करना है आपको। बोला है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस are perpendicular to each आर other. परपेंडिकुलर टू Each ईच। other. मतलब 90 डिग्री में एक दूसरे को ये विकर्ण या डायगोनल्स काटेंगे, ये मुझे प्रूव करना है। आपको पता है ना, समचतुर्भुज या रोम्बस की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसके जो विकर्ण या डायगोनल होते हैं सारे 90 डिग्री के होते हैं। मतलब 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हाँ, ये क्वेश्चन बुक में भी है और ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ भी है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। देखो, ठीक है, इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, मुझे पता है। चलिए, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को आता भी हो सकता है कुछ बच्चों को ये नहीं भी आता हो। तो सबसे पहले मैं एक समचतुर्भुज बना लेती हूँ। ठीक है, तरीके का है, समचतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद इसके विकर्ण भी बना लेते हैं, डायगोनल्स बना लेते हैं अलग रंग से। बेटा माइक जिसका भी ऑन हो बंद कर लेना, ये डायगोनल्स है। ठीक है, अब इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। ठीक है, ओके, तो मेरे पास बन गया। सबसे पहले बेटा कैसे मेरे को 90 डिग्री का मिलेगा, उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो रोम्बस होता है, समचतुर्भुज होता है, उसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना। भाई, रोम्बस के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है या नहीं होती? Yes मैम. यस मैम। है ना, Yes मैम. आपस में बराबर। वेरी गुड। चलिए, और क्या प्रॉपर्टी होती है समचतुर्भुज की? ये तो सबसे पहला होता है बराबर है आपस में, तो साथ में वो समांतर भी होंगी, पैरेलल भी होंगी। ठीक है, और एक और होती है बेटा, उसके जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, जो देखो समांतर चतुर्भुज बन गया ना ये एक, जब आमने सामने वाली भुजाएं इसकी बराबर हो गई, तो क्या मैं इसे एक समांतर चतुर्भुज बोल सकती हूँ? Yes मैम. आप मुझे बताओ, बोल सकती हूँ ना? यस। Yes मैम. तो आप बोलोगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके। अब मैं आपको दो ट्राइंगल लेके बताऊंगी। ठीक है, कौन से दो त्रिभुज हम लेंगे, उनको मुझे आपस में सर्वांग करना है। एक त्रिभुज लोगे आप AOD, छोटे वाले लेने हैं AOD, और उसके बिल्कुल साइड में AOD और COD को ले लो। आमने सामने वाले दो त्रिभुज, मतलब अगल बगल वाले दो त्रिभुज ले लो। एक ये ले लो, मान लो यहाँ पे O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पे, और एक ये वाला ले लो। आप चाहे तो ये दोनों के ले सकते थे, मतलब एक दूसरे के अगल बगल में जो त्रिभुज आ रहे हैं ना, उनको आपने सर्वांग करना है। कौन से लिया आपने? त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD। अब आपको क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सबसे पहली चीज क्या है, दोनों भुजाएं AD और CD आ रही है ना, जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो क्या बोलोगे कि AD बराबर CD हो गया। ये वाला AD एंड CD इक्वल है। जब चारों भुजाएं इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में होंगी
क्यों होंगी, ये दिया गया है कि डी कॉमन। आपस के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दिया गया है। बस है ना, समचतुर्भुज है। अगली चीज आप क्या बोलोगे, दूसरी चीज आपको क्या चाहिए यहाँ से? उभयनिष्ठ दिख रहा है कोई भुजा आपको? मैम ओडी। कॉमन नजर आ रही है कोई साइड, कोई भुजा? ओडी मैम। ओडी, ये वाली ना, ये रही जो दोनों में आ रही है, ग्रीन कलर से मैंने दिखाई है। ओडी बराबर ओडी हो जाएगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कॉमन। ठीक है, ओके। अब लास्ट चीज चाहिए, अभी आप लोगों ने मुझे बोला कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये एक अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या मैं ऐसे बोल दूं समांतर चतुर्भुज के बेटा जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण होते क्या करते हैं, बराबर मतलब समद्विभाजित करते हैं ना? मैम यस। मैम ऐसे कर सकते हैं ना, कोण डी ओ ए इक्वल टू कोण डी ओ सी इज 90। कोण कौन सा? डी ओ ए इक्वल टू कोण डी ओ सी। डी ओ ए इज इक्वल टू डी ओ सी क्यू होगा बराबर इज 90 मैम। यही तो हमें प्रूव करना है बेटा, अच्छा ओके मैम। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, लंब प्रूव करना है ना, परपेंडिकुलर, तो ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये अगर पैरेललोग्राम है, आपको पता है ना पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स देखो इस वाले दोनों चतुर्भुज में, दोनों ट्रायंगल में, ये वाला और ये वाले ट्रायंगल में कौन सा एक विकर्ण आ रहा है? कौन सा विकर्ण आ रहा है? ये वाला आ रहा है एसी, भाई एसी विकर्ण आ रहा है ना इसमें, पूरा पूरा एसी आ रहा है। आपको पता है किसी भी समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ऐसे होते हैं ना, समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होगा, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। अब क्योंकि दोनों अलग अलग त्रिभुज में आ रहे हैं, क्या लिख दोगे? ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, और इसमें आप लिखोगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तीन चीजें मिल गई तो किस नियम से सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, दोनों ट्रायंगल? साइड साइड साइड। एस 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 लगा दो। क्या बोलोगे? एओडी सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है सीओडी। यहाँ साइड तक साइड साइड। हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक बार यस देख। मैम। यस ठीक है, अच्छा। अब किसी को यहाँ पे एक चीज नजर आ रही होगी कि अगर मैं कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कर दूं तो उसके जो संगत भाग है वो बराबर होते हैं। सीपीसीटी से आप ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, क्योंकि ये मुझे चाहिए। अब इन्हीं को क्यों कर रही हूँ बेटा? क्योंकि ये मुझे चाहिए। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कोण ना आपस में 180 का बनाएंगे, रैखिक युग्म होंगे, तो मुझे इसको बराबर करने की जरूरत है, तभी 90 डिग्री आएगा। इसलिए मैं सीपीसीटी से इन दोनों कोणों को बराबर कर रही हूँ। रीजन ए और डी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी और डी बाय सीपीसीटी। हाँ, बाय सीपीसीटी। क्या बोलोगे? संगत भाग है, ये संगत भाग है सर्वांगसम त्रिभुज के। ठीक है, आगे क्या करेंगे अब देखिएगा। इतना हो गया। अब मैं क्या बोलूंगी कि कोण एओडी प्लस कोण सीओडी को जोड़ू तो 180 बनेगा। बेटा देखो ना, ये अब हमारे रैखिक युग्म बन रहे हैं। ये रहा ना, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई ओडी, उभयनिष्ठ हो गई, और ये इसमें दो कोण बन रहे हैं तो रैखिक युग्म हो गए, लीनियर पेयर हो गए, रैखिक युग्म। ठीक है, अब आपको पता है कि बेटा एओडी और सीओडी बराबर है, यहाँ देखा ना आपने, तो क्या मैं एओडी की जगह सीओडी लिख सकती हूँ? यस एओडी मैम। और सीओडी आपस में बराबर है तो इसकी जगह मैं सीओडी लिख सकती हूँ ना, या आप सीओडी की जगह एओडी भी लिख सकते थे, एक ही बात है। अब दो बार सीओडी है, क्या लिखूंगी? ट्वाइस ऑफ एंगल सीओडी, दो गुना हो जाएगा ना, दो बार है, बराबर 180 डिग्री।
तो सीओडी किसके बराबर हो जाएगा? 180 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 90 डिग्री। आ जाएगा मैम, देख लो। क्या बेटा? 90 का हाँ आ जाएगा। हाँ एकदम करेक्ट, ये आ गया 90 डिग्री। अब आपको ये पता है कि अगर ये वाला कोण 90 डिग्री आया है, सीओडी, कोण सीओडी 90 डिग्री है। अभी आपने बोला कि भाई कोण सीओडी और कोण एओडी दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी, एओडी भी 90 डिग्री हो जाएगा। जब दोनों ही आपस में बराबर कोण है, तो अगर एक 90 डिग्री आया तो दूसरा भी तो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है? यस मैम। मैंने कर दी यहाँ से, तो साफ नजर आ गया कि इसके जो विकर्ण है वो लंब है। विकर्ण पे ही तो बन रहा है ना, डायगोनल पे ही तो 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे। तो बस एक भी आप 90 डिग्री प्रूव कर दो, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया कि किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, लंब होते हैं। इसको एक बार उतार लो सभी बच्चे, फिर आगे का सवाल। उतार दिया मैम। मैम अच्छा, ये वाला वैसे सभी को आता था क्या सवाल? यस मैम, क्योंकि मैम 7 चैप्टर में है सेम का सेम। हाँ, नहीं वो तो है चैप्टर में। मैम आता है, मैं स्कूल में यही चैप्टर चल रहा है मैम। ओके, अच्छी बात है अगर आपका यही चैप्टर चल रहा है तो। मैम चैप्टर। अच्छी बात। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में हमारा ना, एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का जो दूसरा सवाल है, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन आता है किसी को? यस मैम आता है। आता है, ये देखो, इस वाले सवाल की बात कर रही हूँ मैं, दूसरा वाला। ये भी आपका पेपर में आया हुआ है पहले। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो तो बताओ, दर्शाओ कि वो आयत है। ठीक है, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है तो प्रूव कीजिए वो एक रेक्टेंगल है। मैम इसमें हमें शो करना है कि ये एंगल है ईच 90 का है। हाँ, मतलब अगर मैं एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दूं, एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूव कर, तो ऑटोमेटिकली सभी के सभी 90 डिग्री के हो जाएंगे ना? यस। तो करें इस वाले क्वेश्चन को, या आता है आपको? आप मुझे बताओ, मैं आपके हिसाब से करूंगी। अगर आपको ये सवाल आता है, मैम देख लो। वेरी गुड बेटा। हाँ, आता है सभी को, तभी करवाऊंगी ना, करवाने से। आता है मैम। काफी बच्चों ने लिखा हुआ है कि आता है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि आपको कौन सा सवाल नहीं आता एनसीईआरटी की? करवा दो हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन मैम। फोर्थ क्वेश्चन। बाकी बच्चे भी बताइए बेटा, मैं वही करवाऊंगी जो आप बोलोगे, अपनी मर्जी से नहीं करवाऊंगी मैं कुछ। मैम ये जो तीसरा क्वेश्चन मैम हाफ आता है, हाफ नहीं आता आगे। आगे नहीं आता, चलो मैं तीसरे से करवाना स्टार्ट कर देती हूँ। सभी रेडी है? 3 और 4, तीसरा और चौथा? यस मैम। सभी बच्चे बताएंगे? यस मैम। Yes, यस मैम। अगर तीसरा और चौथा कराना है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए यही करवा देती हूँ मैं आपको। सेकंड भी करवाना है बेटा? मैं सेकंड भी करवा दूंगी, सेकंड करवा दूंगी। एक काम करते ना, सेकंड जिसको नहीं आता हो क्लास के एंड में रुक जाना, मैं सेकंड समझा दूंगी। सेकंड बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी तीसरा और चौथा कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तीसरा और चौथे के लिए बोल रहे हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा वाला। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दूसरा भी करवा दूंगी। क्लास के एंड में रुक जाना, और अगर टाइम बचेगा इसके बाद तो मैं दूसरा भी करवा दूंगी। चलिए, एनसीईआरटी का तीसरा सवाल है 8.1 का। तो चलो सबसे पहले मैं सवाल पढ़ती हूँ। क्या बोला है कि आपको दर्शाना है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। रोम्बस प्रूव करना है आपने, है ना? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज अ रोम्बस। एक आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सबसे पहली चीज तो एक कोई भी मैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बना देती हूँ।
इसने मेंशन नहीं किया कौन से टाइप का चतुर्भुज है, इसने बोला सिंपल एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी बना सकते हो, मैंने इस टाइप का बना लिया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABCD। अब इसने विकर्ण की बात करी है, डायगोनल्स की बात करी है, तो मैं इसके दो डायगोनल्स बना देती हूँ। बना दो मैम। ऐसे कर A B C, दो डायगोनल्स हो जाएंगे, ये दो ही बन सकते हैं इसलिए दो डायगोनल्स। मान लो ये दो डायगोनल्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, विकर्ण O पे मीट कर रहे हैं, और आपको दे रखा है कहाँ पे मिल रहे हैं, 90 डिग्री पे, ये भी तो दिया हुआ है ना। बाइसेक्ट कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तो प्रूफ करो ये एक रोम्बस है। ठीक है, प्रूफ करिए कि एक ये समचतुर्भुज है। ठीक है, चलो बाइसेक्ट के लिए एक वर्ड ये भी कर लेते हैं यहाँ पे, ये बेटा इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं ना, तो मैं लिख दूं ऐसी, डायग्राम में ऐसी बनाऊंगी ना, AO बराबर OC, OB बराबर OD, तो समद्विभाजित कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए ओके। अब मुझे ना ट्राइंगल बड़े आराम से ध्यान से लेना है, ट्राइंगल मुझे बड़े ध्यान से लेना है। मुझे देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं रोम्बस इसे कैसे प्रूफ करूं, मैं कैसे प्रूफ करूं कि ये एक समचतुर्भुज है, कोई बताएगा यस मैम। कैसे? मैम इसमें हम दो ट्रायंगल ले लेंगे ADC एंड ठीक है, नहीं नहीं वो ठीक है, मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ कि क्या मुझे प्रूफ करना है कि ये रोम्बस प्रूफ हो जाए, समचतुर्भुज हो जाए, किसको बराबर प्रूफ करूं, क्वेश्चन ये है मेरा। भुजाओं को। भुजाएं बराबर प्रूफ करनी पड़ेंगी या नहीं? यस मैम। अगर मैं बोल दूं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये बन गया ना रोम्बस। मुझे प्रूफ करना है, तू प्रूफ कर दो। ठीक है, जो मुझे साबित करना है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इसको लेके आपने त्रिभुजों की पहचान करनी है, कौन से सर्वांगसम करो। तो ये हमेशा दिमाग में रखो कि मुझे प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मुझे त्रिभुज या ट्रायंगल लेने होते हैं। ठीक है, हाँ ये दर्शाना है मुझे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल लोगे, कोई भी वैसे दो ले सकते हैं। मैं पहले AOB और AOD ले रही हूँ, अगल बगल वाले AOB और AOD, फिर से वही अगल अगल वाले, ये और ये, क्योंकि यहाँ से मेरा AB और AD प्रूफ हो सकता है CPCT से, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों ले लिए। क्या लोगे, त्रिभुज AOB और एंड ट्रायंगल AOD। अब जल्दी जल्दी से बताते जाओ क्या क्या चीजें आपको बराबर लग रही है। सबसे पहले तो AO जो है, सबसे पहले AO है जो दोनों में एक जैसा है, AO दोनों में एक जैसा है ना, ये बीच वाली जो रेखा है ये ऊपर वाले में भी आ रही है, नीचे वाले में भी, तो AO बराबर AO लिख दोगे। ठीक है, OB मैम। यस, उभयनिष्ठ या कॉमन है। नेक्स्ट चीज क्या दिख रही है आपको, 90 डिग्री के एंगल भी गिवन है, 90 डिग्री की बोल रखा है ना, तो क्या बोलोगे, AOB बराबर AOD 90 डिग्री, कोण AOB ये वाला कोण AOD, कोण AOD 90 डिग्री है, साफ क्वेश्चन में गिवन है। ये क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये दिया गया है, गिवन है। तीसरी चीज क्या होगी यहाँ पे, ये वाला बेटा समद्विभाजित कर रहे हैं तो OD और OB आपस में बराबर है, ये भी तो इन दोनों में आ रहे हैं, क्या लिखोगे, OD बराबर OB, क्योंकि आप एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या बोल सकते हो कि ये इसका मध्य बिंदु है, ये भी बोल सकते हो ना, वो इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है, या आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ये दिया गया है, या तो मध्य बिंदु लिख दो या लिख दो गिवन है। ठीक है, तीन चीजें मिल गई, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड, दो भुजाएं एक कोण, यस वेरी गुड, तो हो गई आपस में सर्वांगसम। त्रिभुज AOD सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD की। बस अब मुझे संगत भाग देखने हैं, किसको बराबर करूं मैं। संगत भाग के लिए क्या करोगे, AB और AD जो इसमें आ रहे हैं, AB और
एडी तो आ रहे हैं दोनों त्रिभुज में, एडी आ रहा है इस वाले में, एबी आ रहा है इस सारे में, एबी बराबर हो गया एडी सीपीसीटी से, ठीक है, संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज की। इसको पहला नंबर डालते हैं, ठीक है। दो भुजाएं तो मेरे आपस में बराबर हो गई, कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा, मुझे चारों चाहिए। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, बाकी की जो त्रिभुज है वो भी आपस में, हाँ सिमिलरली क्या लिख दोगे, देखो सारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे कराया, मैं तो सारा प्रूफ नहीं करूंगी, सारा प्रूफ करने की जरूरत है क्या? स्कूल में कराया था मैम, आपकी तरह ही करवाया था जैसे आपने एक ही करवाया। हाँ एक ही करवाया होगा, फिर लिख दिया होगा सिमिलरली सारे के सारे भी बराबर होंगे, ऐसे ही करवाया होगा। यस मैम। है ना, अगर एक बराबर आ गई भुजा तो आप लिख दोगे कि इसीलिए जितनी भी भुजाएं है ना, हाँ बीसी बराबर डीसी हो जाएगी, ठीक है, डीसी बराबर एडी हो जाएगी, ठीक है, और एक और पेयर चाहिए, बीसी बराबर सीडी ले लिया मैंने, बीसी बराबर सीडी, हाँ ए बी बराबर बीसी, ठीक है, हो गई, तीन ही चीजें चाहिए मुझे, हो गया हो गया। तो यहाँ से क्या बोलूंगी, सभी की सभी भुजा आपस में बराबर है, इसलिए देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए। क्या बोलोगे, इसलिए ए बी सी डी क्या प्रूफ हो गया, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, ABCD is a rhombus। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन आपको लगता है कि टफ होंगे, पर एक बार आपको ये पता चल जाए ना कि आपको त्रिभुज कौन से लेने हैं, और उससे भी पहले अगर ये पता चल जाए कि आपको प्रूफ क्या करना है, तो बहुत इजी है। सर्वांगसम प्रूफ करना तो बहुत ही आसान होता है ना, और सारी चीजें इसमें सीपीसीटी से ही प्रूफ हो जाती है। बीसी के बाद समझा दो क्या मैम, ये बीसी बराबर डी यहाँ पर समझा दो। मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया ना सीपीसीटी से, इसी तरीके से आप दो त्रिभुज और ले लोगे, मान लो इस वाले और इस वाले को लो, अगर इनको भी आपस में सर्वांगसम करोगे उसी तरीके से, तो ए बी और बीसी आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसी तरह आप इसको और इसको लोगे, यहाँ से बीसी और डीसी आपस में हो जाएंगे। मतलब हर बार आपको दो दो मतलब एक एक जोड़ा त्रिभुज का लेके उसे सर्वांगसम करना है, तो हर बार जो दो भुजाएं होंगी ना आपस में बराबर होंगी, तो मुझे हर बार दो त्रिभुजों को सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार कर दिया तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो गया कि बाकी बार भी उसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, समझ गए? एक ही बार काफी, नहीं तो सोचिए क्वेश्चन कितना लंबा हो जाएगा, है ना, अगर आप सारे के सारे त्रिभुज सर्वांगसम करने लग गए तो। ठीक है, गुड, इसे उतार लीजिए, फिर चौथा सवाल करते हैं। उतार लिया मैम। ठीक है, दो मैम, दो मैम। हाँ हाँ, नहीं उतार लो, कोई बात नहीं। जब हो जाएगा बता दें। मैम ये क्या है यहाँ पे? उतार लिया मैम। साइड है ये। क्या बोल रहे बेटा? मैम जो है BC बराबर DC है, इसके साइड में क्या लिख रखा है आपने? अच्छा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सिमिलरली होता है इसका मतलब। सिमिलरली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली मतलब होता है कि ऐसे ही बाकी के भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। उतार लिया मैम। उतार लिया सभी ने? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ली मैम। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ले ली स्क्रीनशॉट। हाँ, चलिए अगला करते हैं, चौथा क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन, हमें एक वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है। अब क्यों बनाना है वो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ये है स्क्वायर और डायगोनल भी बना लेते हैं। ये है डायगोनल। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इसे बोला हुआ है कि प्रूफ करिए, साबित कीजिए, दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आपको पहले तो ये बताना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल है। सबसे पहली चीज आपको ये बताना है कि डायगोनल्स इक्वल है इस स्क्वायर के। ABCD एक वर्ग दिया गया है, वर्ग दिया गया है, इसका मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तभी तो वर्ग है। दिया क्या क्या गया है पहले वो लिखते हैं। दिया क्या क्या गया है, गिवन क्या क्या है। गिवन है आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, दर्शाना क्या है, दर्शाना क्या है, प्रूफ क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको प्रूफ करनी है कि AC बराबर BD है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, विकर्ण विकर्ण बराबर है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, विकर्ण बराबर प्रूफ करने हैं। ठीक है, दूसरा, और जहां विकर्ण मिल रहे हैं ना वो आपस में, हाँ, परस्पर समद्विभाजित करे, बराबर भी हो और आपस में परस्पर समद्विभाजित भी करने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब OA, OC, OD और OB ये भी बराबर होने चाहिए। OA मान लो ये O पे मिल रहा है, OA, OC, OD और OB ये भी आपस में बराबर होने बराबर। सेकंड चीज ये है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ये दो चीजें आपको क्लियर करनी है। यस मैम। चलिए, अब जब मुझे Yes, पता ma'am. चल जाता है ना, जब मुझे पता चल जाता है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मेरे लिए इजी होता है ट्रायंगल लेना, क्योंकि आपको पता है ये चीज तभी प्रूफ हो सकती है जब मैं किसी भी दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करूं। बताओ कौन से दो ट्रायंगल ले लो आप, लोगे आप ट्रायंगल्स इक्वल हो जाए। ABD और ABC ABD और और ABC ABC, ABD, हाँ मतलब ABC और BAD बोल सकते हो। ABC, ABC और BAD। इस बार आपको बड़े वाले लेने हैं, इस बार आपको बड़े वाले लेने हैं। ठीक है, ये वाले, ये वाला, बड़े वाले क्यों लेने हैं, क्योंकि बड़े लोगे तभी तो पूरे पूरे विकर्ण आएंगे ना उसमें, क्योंकि आपको विकर्ण बराबर करने हैं, डायगोनल्स इक्वल करने हैं। तो ब्लू कलर के मैंने दो ट्रायंगल बनाए ना बड़े, वो आपस में इक्वल, वो आपस में सर्वांगसम करने हैं, आपने कॉन्ग्रुएंट करने हैं। लिख देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। ठीक है, अच्छा, अगर ये वर्ग है बेटा, वर्ग में आपको पता है ना कि चारों कोण 90 डिग्री के भी होते हैं, स्क्वायर में जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के भी होते हैं, ये सभी को पता है। यस मैम। ये भी केवल यूज होगा इसको कॉन्ग्रुएंट करने में। चलिए, सबसे पहली चीज क्या आपको दे रखी है, भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन सी भुजा आ रही है, एक आ रही है AD, AD बराबर किसकी हो जाएगी, BC, ये वाली और ये वाली, है ना, आमने सामने वाली, है ना, ये दिया गया है, गिवन है। और मैम AB इक्वल हाँ वेरी गुड, उभयनिष्ठ भी भुजा नजर आ रही है। ये जो बेस है, आधार है वर्ग का, जो AB भुजा है वो उभयनिष्ठ है। और मैम कोण DAB इक्वल टू है कोण CBA each 90 गिवन भी है मैम। और अभी मैंने बोला कि स्क्वायर के या वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के हैं, तो क्या बोलोगे, सिंपल लिख दो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। ठीक है, हर एक 90 डिग्री का कोण है। और मैम हमारी ये त्रिभुज कॉन्करेंट हो बिल्कुल जाएगी। सर्वांगसम हो जाएंगे मैम। हाँ, कौन सा नियम लग गया, साइड साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ABD और ABC। अब CPCT से क्या कर दोगे,
AC बराबर AD मैम CPCT दोबारा हो जाएंगे। यस मैम। संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के, पहली चीज मेरी प्रूफ हो गई जो सबसे ऊपर लिखी है AC बराबर BD। तो मैंने यहाँ दूसरी चीज नहीं लिखी, दूसरी भी यहाँ लिख देती हूँ। पहली चीज ये थी, दूसरी आपने प्रूफ करनी है OD इज इक्वल टू OB और OA इज इक्वल टू। तो देखो बेटा ये वाला तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला करें। देखो पहला वाला सभी को समझ में आ गया, कौन से त्रिभुज Yes, लिए हैं? यस मैम। ठीक है, चलो मैम ओके बेटा ओके। अब मुझे यहाँ पे इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट प्रूफ करवाना है। तो बेटा इसके लिए ना अब आपको ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। देखो ट्रायंगल भी आपको सर्वांगसम करने हैं, छोटे वाले। छोटे वाले क्यों करने हैं? क्योंकि आपको बाइसेक्ट दिखाना है ना, तो उसके लिए छोटे ट्रायंगल में ही तो ये छोटे छोटे हिस्से आएंगे, छोटे त्रिभुजों में ही। तो इस बार छोटे त्रिभुज लेने हैं। ओके, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, एक चीज आप पहले से लिख लो कि क्या एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होगा? इज अ स्क्वायर इज अ, क्या एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा? इज स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम? यस मैम बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि उसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। अगर भुजाएं बराबर होंगी तो आपस में सर्वांगसम भी, आपस में समांतर भी होंगी। अगर आपस आमने सामने वाले जो साइड्स हैं वो पैरेलल हैं तो आप बोलोगे ना, आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है तो पैरेलल भी होंगी। इसका Yes, मतलब एक ma'am. स्क्वायर को हम एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये लिखो AD और BC। AD और BC भुजा को देखिएगा, तो थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। देखो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है बाकियों से, इसलिए आप बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया। आगे देखिए क्या करना है। मैंने आपसे बोला आपको दो AD और BC बेटा अगर बराबर है तो AD और BC आपस में पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। सबसे पहले मैंने Yes, लिख ma'am. दिया। अब इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन क्या लिखोगे कि ABCD क्या है? सिंस ABCD इज अ स्क्वायर, Yes, ABCD ma'am. क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है, आपको यहाँ पे तिर्यक रेखा नजर आ रही है, AD और BC के लिए तिर्यक रेखा कौन सी होगी बेटा? तिर्यक रेखा कौन सी होगी? ट्रांसवर्स लाइन। इसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर दो, देखो यहाँ पे डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है। क्या AC इसके लिए एक तिर्यक रेखा होगी? क्या AC जो विकर्ण है, AC जो डायगोनल है, इसके लिए एक ट्रांसवर्स होगी ना? Yes, ma'am. होगी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कॉमा लगा के AC इज अ ट्रांसवर्स। AC एक तिर्यक रेखा है क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है, इसलिए मैं ले रही हूँ। सभी को इतना समझ में आया बेटा? पहले तो मुझे बता दो, तिर्यक रेखा सभी को दिखी? मैं एक बार फिर से समझा दो ना। एक बार फिर से समझा दूं। देखो ये डायग्राम देखना, इस डायग्राम पे फोकस करो सिर्फ। ये वाला डायग्राम, ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ इतना सा बोला कि आपको AB और AD नजर आ रही है ना? ये देखिएगा, ये है A, ये है B, ये था C, ये था D। मैंने आपसे बोला AD भुजा और BC भुजा को मैंने क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अगर AD और BC भुजा को आप देखो तो AC इन दोनों को काटते हुए जा रही है ना, 2 पॉइंट पे। Yes, AC ma'am. जो है विकर्ण इनको 2 पॉइंट पे काटते ही जाता है, आपको पता है यस ना? मैम। आपको ये पता है ना कि किसी भी दो समांतर रेखा हो, उनको अगर एक रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पे काटे तो तिर्यक रेखा कहलाती है। दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन काटे 2 अलग अलग पॉइंट्स पे तो वही हमारी ट्रांसवर्स होती है। मैंने बस इतना बोला। तो AC एक तिर्यक रेखा हो गई, ट्रांसवर्स हो गई। यस, इतना ही बोला है मैंने आपका, और ये आपका यहाँ पे यूज हो जाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कोण चाहिए।
कर रही हूँ, मैंने आपसे बोला कि मुझे छोटे छोटे दो त्रिभुजों को ना आपस में सर्वांग सम करना है। OAD और OCD, OAD और त्रिभुज OCD को देखो। OAD और OCD को अगर आप OAD और OCB को देखो बेटा, देखिए फिर से डायग्राम में OAB ये वाला, OAD ये वाला, ये रेड कलर का जो है ये छोटा सा, ये वाला जो त्रिभुज है छोटा वाला, और उसके साथ OCB। OCB कौन सा? इसी के सामने वाला, इसी के सामने Yes, वाला ma'am. नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा जूम कर रही हूँ फिर से डायग्राम में, देखना डायग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, एक तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, एंड बिल्कुल इसके सामने वाला। इन दोनों का मुझे सर्वांग सम प्रूव करना है। अभी समझ में आया कि इन दोनों को ले रही हूँ? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, क्योंकि इन दोनों को क्यों ले रही हूँ? क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं, वैसे ले कोई भी सकते हैं, मैं इन दोनों को इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें OD भी आ रहा है, ठीक है, OD आ रहा है, OB आ रहा है, और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। चारों जो पार्ट हैं बाइसेक्ट करने वाले, समद्विभाजित करने वाले, वो इसमें आ रहे हैं। वैसे आप चाहो तो आमने सामने वाले ही लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? आप ये दोनों नहीं ले सकते, अगल बगल वाले नहीं ले सकते थे। क्यों अगल बगल वाले क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें आपकी फिर एक ही चीज प्रूफ होती है, सर्वांग समता से, CPCT से। लेकिन अगर आमने सामने वाले दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम कर लोगे तो CPCT से दोनों ही चीजें एक साथ प्रूफ हो जाएंगी। समझ रहे हो आप? अगर मैं Yes, अगल ma'am. बगल वाले लूं, ये और ये, यस मैम। मैम इसकी जगह तो ले सकते हैं ना, ट्रायंगल A क्या O B बेटा? and D। मैम हाँ इसकी हाँ, ये जगह वाला भी आमने सामने वाला, ये दोनों भी ले सकते थे। ओके लेना मैम। आपको आमने सामने वाला ही है, इतना याद रखना, क्योंकि आमने सामने वाला लोगे तभी दोनों चीजें एक साथ प्रूफ हो। ठीक है, चलिए यस मैम। देखते हैं आगे। त्रिभुज आपको पता चल गए, OAD और OCB। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें आपको कॉमन नजर आ रहा है, OD कॉमन है दोनों में, यस OD मैम। बराबर OD उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब आपको ये रीजन पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे ये ट्रांसवर्स या तिर्यक रेखा की बात क्यों करी। क्योंकि अगर बेटा ये दोनों त्रिभुज लूंगी मैं यहाँ पे, तो आपको एक और चीज तो मिल जाएगी, AD बराबर BC। लेकिन तीसरी चीज आपको नहीं मिलती इसमें, तीसरी चीज आपको मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती आप बताओ? तीसरी चीज बता सकते हो इन दोनों त्रिभुजों में जो मुझे इक्वल दिख जाए? मैम OD बराबर OD। एंगल आ जाएगा मैम। एंगल आने के लिए तो लिया है मैंने। OD बराबर OB बेटा, ये तो प्रूफ करना है ना। अब देखो ना यहाँ पे, मुझे तो ये प्रूफ करना है, इसको मैं बराबर कैसे लूं? ये तो मुझे दर्शाना है। मेरे को यहाँ पे तीसरी चीज मिलती ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन का लिया है। क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी, ले लेंगे। हाँ, इनके जो एकांतर कोण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण Yes, बराबर ma'am. होते हैं ना। Yes, मैम। मैम आपने OD बराबर OD क्यों लिया? मैम OD की जगह OC आएगा। CB सॉरी, नहीं बेटा, ये इसमें आएगा ही नहीं, सॉरी मैंने ऊपर वाला ले लिया, ये उभयनिष्ठ वाला नहीं आएगा इसमें, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, इसमें आएगा ही नहीं। कॉमन तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो चीज तो मुझे प्रूव करनी है। थैंक यू बताने के लिए। AD बराबर BC है, ये तो गिवन है। अब दो एंगल चाहिए मुझे, यही ऑल्टरनेट वाले एंगल चाहिए मुझे, ऑल्टरनेट वाले एंगल। यस मैम। तो ये वाला और एक ये वाला, ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा। नंबर दे देती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा मेरे को, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और मैं इसको नंबर दे देती हूँ। देखना कौन से कोणों की बात कर रही हूँ। इस वाले कोण को मैंने नंबर दे दिया, ध्यान से देखना, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ठीक है, ये है 3, इस वाले को 3 मत लो, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, और ये वाला एंगल हो जाएगा 3 और ये वाला एंगल हो जाएगा 4। दिखा सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस होंगे ना बेटा?
यस, किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो। मैम ऑल्टरनेट क्या? एंगल है ना मैम ये? हाँ, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ना। यस, इसीलिए मैंने आपको ट्रांसवर्स वाला बोला, क्योंकि आपको दो चीजें यहाँ पे मिलती ही नहीं इनको सर्वांग प्रूव करने के लिए। तो आप क्या बोल दोगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है और एंगल 3 बराबर एंगल 4 है। कैसे? एकांतर कोण है ये, क्योंकि अभी अभी मैंने प्रूव कराना कि एक वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। यस मैम। ठीक है, तीन चीजें मिल गई तो किस नियम से हो गया ये? एंगल साइड एंगल। ए ऐसे नियम से त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ सी बी। सीपीसीटी से क्या प्रूव कर दोगे जो आपने करना था? क्या प्रूव करना था आपने? ओडी बराबर ओबी, ओडी बराबर ओबी एंड ओ ए बराबर ओसी। ये हो जाएगा सीपीसीटी से संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के। सभी को क्लियर हो गया ये चीज? अब एक बार इसको फिर से देखिए, बताइए बेटा सभी को कहाँ पे क्लियर नहीं है बेटा, कौन से पार्ट में नहीं? पहले मुझे बताओ, स्क्रीन में जो लिखा हुआ है सबको विजिबल है या ज्यादा छोटा लिखा है मैंने? यस मैम। छोटा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते, बड़ा कर दूंगा थोड़ा पूरा आएगा ना। चलो ऐसे लिखते, अब ठीक है। यस मैम। बेटा बताओ कहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई बात नहीं, 2-3 ही सवाल होंगे पर वो अच्छे से होने चाहिए। हाँ, सेकंड भी बता दूंगी बेटा, पहले इस वाले सवाल में बताओ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सेकंड भी करवा दूंगी, सेकंड बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 मिनट के अंदर हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार लीजिए इसे, उतार लीजिए। मैम ये सब कंप्लीट हो गया क्या अब? हाँ, ये पूरा हो गया। उतार दो लिया। चीजें मैंने प्रूफ कर दी ना, डायगोनल्स इक्वल कर दिए और बाइसेक करके भी दिखा दी। उतार लिया। अच्छा, अगला मैम ये सवाल थोड़ा बताओ कौन सा करना है? समझाते हैं। अच्छा, अगला सवाल भी मुझे बता दो कौन सा करना है आप लोगों ने। मैम ये इसका जो सेकंड पार्ट आपने कराया मैम, ये थोड़ा दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया कमाए। सेकंड पार्ट इसका मैम ये नीचे नीचे को क्या लाइन है मैम? क्या? यस मैम। सेकंड पार्ट में बेटा मैंने क्या किया, आपको ये समझ में आ गए कौन से मैंने दो ट्रायंगल लिए हैं प्रूफ करने के लिए? यस मैम। अब वो ट्रायंगल जब मैं प्रूफ करूंगी मुझे तीन चीजें चाहिए होती हैं बराबर, लेकिन मुझे इन दोनों ट्रायंगल में बस एक ही चीज नजर आ रही थी कि भुजाएं बराबर, और ना कॉमन ना आ रहा था ना कुछ था, इसलिए मैंने मैम? सोचा कि हाँ बोलो। मैम इसमें अगल बगल वाले क्यों नहीं लिए हमने? अगल बगल वाले कौन से कोण? मैम ये आपने मैम आमने सामने के लिए है। यस मैम। आमने सामने की समझी नहीं मैं, ये आमने सामने वाले तो त्रिभुज लिए है ना, इसलिए आमने सामने वाले भुजाएं लिए मैंने। हमने ये पिछले सवाल में मैम एक साथ लगने वाले लिए थे मैम ट्रायंगल, इसमें क्यों नहीं लिए? एक साथ वाले मैंने आपसे क्या बोला, एक साथ वाले आप नहीं ले सकते। आप मुझे बताओ अगर आप एक साथ वाले लेते तो क्या ये दोनों चीजें एक साथ प्रूफ हो सकती थी? या जो आपने जो भी दो ट्रायंगल लिए उसमें बताओ क्या ये चारों चीजें आ रही हैं आपकी? नो मैम। फिर इसलिए नहीं ले सकते आमने, इसलिए हमें आमने सामने वाले लेने हैं, अगल बगल वाले नहीं। हमें ट्रायंगल्स बिल्कुल ध्यान से देख के लेने। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बता दो बेटा कौन सा क्वेश्चन है जो अगला करना है सेकंड के अलावा? सेकंड में करवा दूंगी, सेकंड के अलावा बताओ अगला सवाल फिफ्थ इसी वाला एक्सरसाइज का। फिफ्थ वाला मैम। फिफ्थ और पांचवा? यस मैम। सभी बच्चे बताओ बेटा।
5वां करें? दैट सेक्शन दो। यस मैम। चलिए फिर 5वां ही करते हैं। ओके ठीक है। देखो इस एक्सरसाइज में ये जो प्रूफ वाले है ना वही मुश्किल है, बाकी सब आप कर ही लेते। चलिए 5वां सवाल क्या बोल रहा है पहले उसे पढ़ लेते हैं। 5वां सवाल पहले तो हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हो तो परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। आपको चतुर्भुज को वर्ग प्रूफ करना है कि चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, इतना ही मैं लिख रही हूँ क्योंकि अब मैं लिखूंगी दिया क्या क्या गया है, दिया क्या क्या गया है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो पहले लिख ली क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ मैं साइड में देख लेती हूँ। चलो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। स्क्वायर बोला है ना तो स्क्वायर की आकृति बना लो, वर्ग की आकृति बना लूं। स्क्वायर प्रूफ करना है ना इसलिए मैंने वर्ग बना दी। ठीक है ठीक है, चलिए तो ABCD से नाम दे दो पहले की तरह, A B C D। दो इसमें विकर्ण बना लीजिए, दो डायगोनल बना लो, एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, जो O पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है ओके, अब क्या क्या दिया गया है? इसने बोला है चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर भी है और एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, इसमें तो काफी कुछ दे दिया है। सबसे पहले क्या क्या दिया है आपको, बोलते हैं विकर्ण बराबर है, AC बराबर BD, ये सब आपको दिया गया है। ठीक है, गिवन में लिख लीजिए। ठीक है, और आपसे बोला है कि आपस में परस्पर समद्विभाजित भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। कहाँ पे? 90 डिग्री पे भी, बीच में 90 डिग्री भी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? OA बराबर OC गिवन है एंड OD बराबर OB गिवन है, और ये जो एंगल्स हैं ये सारे 90 डिग्री के। तो एंगल्स मैं नहीं लिख रही हूँ, ऑलरेडी गिवन है। क्या लिख देते हैं? चलो एंगल DOC बराबर एंगल BOC बराबर एंगल AOB बराबर एंगल AOD, चारों के चारों किसके बराबर है? 90 डिग्री। इतना सभी को समझ में आया क्या क्या दिया गया है? यस मैम। दी गई है। चलिए अब मुझे प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर है। बेटा स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री का कोण प्रूफ कर लूं। अगर एंगल में 90 डिग्री के प्रूफ कर दूं यस मैम। हो जाएगा। नीचे जो कोण है CD में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री का कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए चलिए मैम स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 का होता है, तो 90 का सिद्ध करते हैं तो स्क्वायर भी होता है। हाँ ठीक है, देखो इसमें आपको ना एक और चीज करना पड़ेगा, आपको चारों भुजाएं भी बराबर करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि 90 डिग्री तो बेटा क्यों करनी पड़ेंगी? क्योंकि 90 डिग्री तो आयत का भी होता है ना, रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन इसमें बोला आपको वर्ग प्रूफ करना है, इसलिए आपको भुजा भी करनी पड़ेगी, कोण भी करना पड़ेगा। समझ में आया? दो चीजें क्यों करनी है भाई? अगर मैं 90 डिग्री का डायरेक्ट कर दूं ना इसे मैम, तो ये रेक्टेंगल भी बन सकता है, आयत भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं चारों भुजाएं आपस में बराबर कर दूं तो आयत की तो चारों भुजाएं बराबर नहीं होती ना, इसलिए दो चीजें कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना। पहली चीज ये कर दो, दूसरी चीज आप कर दो A एंगल B एंगल C और एंगल D कोई सा भी 90 डिग्री के बराबर कर दो, तो ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले भुजाएं को बराबर करना है। आप मुझे बताओ कौन सी भुजा लोगे? बेटा कोई भी ले सकते, भुजा मतलब मैम याद करो जैसा पहला क्वेश्चन किया था ना, या तो आप आमने सामने वाली भी ले सकते हो और अगल बगल वाली भी ले सकते हो, दो त्रिभुज, आपकी मर्जी है।
अगल बगल वाले ले लें? यस मैम, अगल बगल वाली ले लो। ये वाले ले लेते हैं, चलो ठीक है। ओके, ले लेते हैं त्रिभुज एओडी और त्रिभुज एओबी। ठीक है, ओए कॉमन है दोनों में, ओए बराबर ओए कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ, पूरा नहीं लिख रही। दूसरा क्या चीज है इन दोनों में? ओडी बराबर ओसी, ओडी बराबर ओबी है, ये देखो गिवन है ना, ओडी बराबर ओबी, यहाँ ओडी लिख दिया मैंने, ओबी है, ओडी बराबर ओबी दिया गया है, गिवन है। 90 डिग्री के कोण भी दे रखे हैं, दिया हुआ है। एंगल एओडी बराबर एंगल एओबी लिख दूं, 90 डिग्री, ये भी दिया गया है। यस मैम। चीजें मिल गई सभी को, क्लियर इतना? यस मैम। एसएएस नियम द्वारा हो जाएगा सर्वांगसम। एसएएस के द्वारा त्रिभुज एओडी सर्वांगसम है, कांग्रुएंट है एओबी के। सीपीसीटी कौन सी दो साइड इक्वल कर दूं, बताओ कौन सी दो साइड्स आ रही है? एडी और एबी आ रही है ना? यस मैम। इस वाले में एडी है, इस वाले में एबी है। ये सभी सीपीसीटी से संगत भाग से पहली चीज मुझे मिल गई, पहली चीज मुझे मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको सबको सारी भुजाओं को इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। तो डायरेक्टली आप बोल दोगे कि सिमिलरली इसी तरीके से, इसी तरह से जो सारी भुजाएं बची हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। डीसी बराबर बीसी, ठीक है, और एडी बराबर सीडी। ठीक है, तो 1 2 3 लिख लिया, तो यहाँ से क्या बोल दोगे? इसीलिए देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। पहला पार्ट प्रूफ हो गया मेरा। यस मैम। मैंने बराबर कर दी। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि फिर सेकंड पार्ट भी करवाऊंगी, टाइम अप हो जाएगा नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। ले लिया मैम, उतार भी लिया मैम। ले रहे हैं। ठीक है, ले लिया। ओके ओके, चलिए अब मैं इसको जल्दी से रब कर देती हूँ। मैम 1 मिनट बस। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। मैम कर दो अब रफ। मैम यहाँ पे क्या आएगा 90 डिग्री के आगे? ये भी इसमें लिखोगे, गिवन है, ये दिया गया है, ओके मैम, रफ कर दो। दिया गया है ना, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें पहले लिख दी जो दी गई है। चलिए, अब मुझे 90 डिग्री के कोण प्रूव करने हैं। 90 डिग्री के कोण प्रूव करने हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से AOD और COB को देखो, कोण बराबर करना है ना, तो इस बार मुझे बड़े ट्रायंगल ना लेके छोटे ले लो। AOD और COB, AOD और COB देखो जरा। सामान दे दियो। COB दिन वो नहीं 700 रुपया देगी। किसी का माइक कौन है बेटा? मैम किसी का माइक कौन? मैम किसी का माइक कौन है? बेटा ये माइक खड़ी यूज कर लेगी। दीजिए। अरे टोकरी, अरे लकी। गो सबन रहना रो। लकी बेटा क्लास में हो या नहीं हो, बोल रहे हो सिर्फ? मम्मी। फिर और कोई स्टार्ट हो गया? यस मैम। ठीक है, मूव कर दो। हाँ, फिर रिमूव कर देती हूँ। चलिए देखिए बेटा, अब इसमें क्या होगा बेटा, आपको ना, आप डायरेक्ट 90 डिग्री तो इसे प्रूव कर नहीं सकते। 90 डिग्री डायरेक्ट इसको हम प्रूव कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, कोई बताएगा मुझे? देखो, मैम अगर मैं बड़े त्रिभुज ले लूँ ना, तो मान लीजिए ये वाला और ये वाला ले लूँ, इसको मुझे 90 डिग्री प्रूव करना है। मैम आए तो बन सकता है मैम फिर ये। बेटा 90 डिग्री अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो मैं बड़े त्रिभुज नहीं ले सकती, ठीक है, क्योंकि अगर बड़े त्रिभुज को सर्वांगसम करना है मेरे पास चीजें रहेंगी नहीं उतनी।
बड़े त्रिभुजों के लिए मेरे पास चीजें रहेंगी नहीं उतनी, ठीक है। तीसरी चीज मुझे नहीं मिल पाएगी, या तीसरी चीज मिल भी सकती है बट ये 90 डिग्री आ नहीं सकता किसी और तरीके से, 90 डिग्री आ ही नहीं सकता। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, छोटे त्रिभुज लेने पड़ेंगे इस बार, छोटे वाले ट्रायंगल ले लो। अब आगे मैं करवाती जाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। AOD और COB को ले लो, AOB और COD को ले लो, आमने सामने वाली ये दोनों, इन दोनों को चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब बेटा मैं क्यों कर रही हूँ, यहाँ से ना आपके दो कोण हमारे CPCT से इक्वल हो जाएंगे, COB आएगा, वो COD नहीं आएगा मैम, COB यहाँ आएगा। से दो कोण आपके बराबर हो जाएंगे। कौन से कोण बराबर हो जाएंगे, AOB, AOD ये वाला और COD, और ये वाला D ले लो। AOD और COB को देखना, आप मुझे बताओ क्या ये कोण बराबर हो जाएंगे CPCT मैम से, वर्टिकल अपोजिट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकल अपोजिट मैम। वर्टिकली अपोजिट नहीं बेटा, CPCT से इक्वल होंगे। CPCT से मैं इक्वल क्यों कर रही हूँ, ताकि ये हमारा एक क्या बन जाए, मैं पहले इसे अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर लूँ ना, समांतर चतुर्भुज, तो मेरा काम हो सकता है। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो संबंधित कोणों का योग होता है 180 होता है। किसी भी पैरेललोग्राम के को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। 180 से फिर हमारा 90 डिग्री आ सकता है। सभी को समझ में आया। मुझे सबसे पहले इसे फिर से क्या प्रूव करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा इसे। सभी को क्लियर हुआ इतनी चीज? मैम दोबारा बता दो एक बार। देखो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बोली कि आप इसको ना और किसी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे। आपको ये दोनों एंगल, आपको एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। अब एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर तो हम सकते ही नहीं है, भले ही मैं कोई भी बड़े ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दूं, सर्वांगसम कर दूं, फिर भी 90 नहीं आएगा। क्योंकि क्या आप CPCT से ये लिख सकते हो एंगल A बराबर एंगल B तो लिख सकते हो, क्या इसको 90 डिग्री लिखा सकते हो CPCT से? यस मैम। आपस में बराबर तो हो सकते हैं, क्या वो 90 डिग्री प्रूफ होते हैं कभी भी CPCT से? नहीं होते ना। नो मैम। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि CPCT से सिर्फ कोण बराबर होंगे। 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए मुझे फिर से छोटे कोण चाहिए, और छोटे कोण इसलिए सर्वांगसम करने हैं ताकि मैं यहाँ से इनको क्या प्रूफ कर सकूं, संबंधित कोणों का योग 180 ले लूं, क्योंकि वहां से फिर मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, इसलिए मुझे इसे छोटे कोण करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक मिनट, एक काम करते हैं, इसके आगे का जो B पार्ट है ना वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि कम से कम Okay, इसमें 15 मिनट जाएंगे हमारे, क्योंकि और ओके मैम। ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना, अगली क्लास में यहीं से शुरू कर लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा।